वैराग्यम ब्रह्मं संतोषम परम धर्म पूज्यनाथ तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सु केवल पद नमस्ते नमस्कारम सिद्धि ब्रह्मानंदं परम सुंदरं केवलम ज्ञान मूर्ति बंधातीतं भगं सदशं तत्मदादि लक्षण युक्तं नित्यं न सर्व साक्षी भावातीतं निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शासन मातीतुम्य जन्म नादि फलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार जगताधार शब्द निवास परम दयाल सतुर दयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव देव के अनुभव को साण करो मन शरणं सतगुरु ज्ञान हृदय हरि नित पद संग साधु आजीवनम मोक्ष तब धरती कागज करूं संबन कलम कटान सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण ले हे सत अंतर जान घट के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा थे आत्म सार ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा का सार है परमात्मा में मिलना, एक में एक होना। वापिस कितना भी पृथ्वी प्रलय हो महाप्रलय हो, इस उथल पुथल में कभी भी वापिस नहीं आए, बिछड़े ही नहीं। ये आत्मा का सार है खास। ये सार चीज जब भी समझ में आएगी कि महापुरुषों की अनबे वाणी में सतगुरु समृत साहिब सिरजनहार आन अनुभव अनभे देव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता महाराज फरमाने ये सब भाषा इसमें लिखी हुई है, सब निर्णय है। परंतु इस निर्णय को समझाने वाला समझने वाले दोनों समझेंगे और घट में उतार करके बुद्धि पे जब तक नहीं विवेक बैराग आएगा तब तक उस देश का वासी बन नहीं सकता, या आत्म सार उसके घट में आ नहीं सकता। किसी के आ भी जाएगा तो उस देश में पहुंचने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उस पहुंचने के लिए ये सारा गुण अंदर में आना। अगर ये गुण उसके समझ में नहीं आया तो महाराज फरमाते हैं फिर वो इस अनबे वाणी का क्या निर्णय करेंगे। आत्म सार तो बात ही नहीं सकते और भी करेंगे तो क्या निर्णय करेंगे। वो सिद्धराम जी रहे हैं त्रिकुटे तकत न देखिया का ना सुन्यो न कार, ब्रह्म देश के गम नहीं के मैं सतगुरु हो, के मैं सतगुरु हो ये प्राण के गम न काई। ए जासी किण लोक शिष्य गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जो, त्रिकुटे तकत न देखियो काना सुन्यो न को। अब महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी तकत किसको कहते? त्रिकुटी कहते हैं या इला पिंगला सुखमना एक में, और फिर त्रिकुटी के धार के बीच में महाराज सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में त्रिकुटी शहर मंझार में घूमत हूँ भाया। त्रिकुटी शहर मंझार बीच, इला पिंगला जब एक हो जाती है
तब त्रिगुटी की धार बीच में, फिर मैं इस सारे शहर में घूम कर त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, फिर मैं तख्त पे जाके बैठा। तो तख्त कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उस तख्त पे बैठने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो 10वें द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। 10वें द्वार माय जन समाल। दो बताए 10वें, एक ब्रह्मांड है बजरपोड़, एक केवल की बारी। ब्रह्मांड बजरपोड़ जब सुखमणा की धार में जाएगा, नहाएगा, और ब्रह्म नेत्र खुलेंगे ब्रह्म ज्ञान से, तब महाराज फरमाते हैं ब्रह्म समाधि का गुण आएगा, तब वो फोड़ कर बजरपोड़ आगे जाए, और फिर केवल की बारी लांग करके, और सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके लिए गैल लोक की चाहिए सोजी सब ऐना। इस परम पद में मिलने की, आनंद ब्रह्म लोक में मिलने की गैल ठेठ तक सही चाहिए। सोजी सब ऐना, अगर तू त्रिकुटी तक भी है, तेरे को सोजी ऐनान नहीं, उस देश की समझ नहीं तख्त के, और त्रिकुटी को ही तू तख्त बता दे। तो राजा का तख्त कहाँ होता है? महल के अंदर। राजा रानी दोनों महल में रहते जब झंडा फुड़कता है, तो सवारी निकले जब भी नहीं, महल के अंदर चले जाते जब झंडा फुड़कता। तो ये राजयोग है। महाराज फरमाते एक डंग क्या बाजता है राजयोग के, आधा शब्द नियंचर समृत, और सतगुरु सांसों सांस रटना, राम जी के नाम की साहिब की रटना, सांस सांस सतगुरु विधि से रटेगा, तब वो समर्थ नियंचर आएगा, और वो एक डंग क्या पूरे लोक में घूमेगा। शंखनाल बंकनाल सब जगह त्रिकुटी ब्रह्मन पार ब्रह्म घूम करके, और फिर सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 10वें माए जन जाय समा, केवल की बारी खोल करके उसमें समा जावे, वो त्रिकुटी तख्त है। उस तख्त की जब तक समाया नहीं, वापिस जन्म लेना है, और कहता है मैं सतगुरु, और खुद को गमी नहीं मेरे प्राण कांपे है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शिष्य गुरु वाचने वाले सुनने वाले जाएंगे कहां, जब तक समझ नहीं है। सदगुरु बने हुए हैं दुनिया में बहुत, गुरु कोई सदगुरु, कोई सिमरत बना हुआ, कोई साहिब बना हुआ। ये ज्ञानी अपनी अपनी पदियां ले लेके मन से बैठे रहे, और सदगुरुदेव फरमाते हैं पदवी तो सृजनहार के हाथ में है, पद भी सृजनहार के हाथ में। जो सबका सृजन सबसु न्यारा, सबका सृजन है, सबसे न्यारा भी है, जन्म कोक नहीं जाया। घड़िया धरिया देवरे सब उन्हीं के सारे, घड़े हुए धरे हुए जितने भी हैं ये सब उसी सृजनहार के सारे हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु कह दिया सतगुरु भगवान को, सतहुरु के अंग सो ना परचे करो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेद, परिचय देने वाले भी कहे मैं सतगुरु, अंग से कहता है मैं सतगुरु, मेहनत गद्देदारी बन के मैं सतगुरु, वो कहता है मैं सतगुरु। आपस में झगड़ा होते कई, वो कहे तने सत्ता की पदवी को नहीं, वो कहे मने नहीं। एक धर्म बीच झगड़ा वेला रे भाई, वो कहे तुझ गम नहीं, वो कहे तुझ गम, वो कहे सतगुरु में होई, वो कहे सतगुरु। बल्कि कलयुग में तो महाराज फरमाते इतने झगड़े होंगे कि गुरु की और सदगुरु की टोलियां हो जाएगी, और शिष्य की आशा करेंगे। वो क्या ये मेरा शिष्य, वो क्या ये मेरा, आपस में झगड़ेंगे।
अपने अपने शिष्य को पकड़ के बैठे रहे, और जब उठ के चले गए तो फिर कौन पकड़ेगा भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये जो सत शब्द है, अणवे ज्ञान भी सत है, सृजनहार के वचन है, केवली भगवंतों से बुलवाए गए हैं, और जो नेचर प्रकट होता है वो भी सत्य का सत्य, और वो सृजनहार के पराक्रम से आता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी। ये केवल ज्ञान और इसका अर्थ यानी निर्णय, आध्यात्मिक या निरपेक्ष, दोनों में से कुछ भी है, वो भारी बहुत है, इसको सब हल्का समझते हैं। मर्जी आवे जैसे मन से सब अर्थ घटा देते हैं, अहंकार, अनुभव का, अणवे का, देवों का, सबका मर्जी आवे जैसे घटा। इसमें कई जगह तो अनुभव और अणवे एक ही होता। अरे अनुभव तो किया जाता है, अणवे लाई जाती है, अणवे का था नहीं, और अनुभव तो खुद करके कहता रहता है। तो एक कैसे भाई? अणवे तो ये भगवत वचन है, और अनुभव तो खुद करता है। तो इस जब तक ये केवल ज्ञान की परख नहीं है तेरे को आत्म सार की, तब तक महाराज फरमाते हैं ये गम भारी है, बहुत बिरला ही गम कर सकते हैं। सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होई। सुरगुण माता है, निर्गुण पिता है, ये हंस का कुल है, और केवल्य भक्ति वैराग्य की है, कुल की है नहीं, ग्रस्त की। सरगुण निर्गुण तो ग्रस्त की भक्ति है, राजा की भक्ति है, और केवल्य भक्ति वैरागी। तो महाराज फरमाते हैं वैरागी को विज्ञान ज्ञान को कौन समझेगा? ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला, सत्य पिछाड़े सतगुरु महिमा संत पिछाड़े। ये सदगुरु की महिमा संत पिछाड़ सकते हैं, कोई ज्ञानी नहीं पहचान सकता। जो संत उस देश का त्रिकुटी तख्त पे विराजमान हो गया, उसी को पदवी सृजनहार देते हैं। वही भांत भांत कर इस ग्रंथ में निर्णय करते हैं, वही भांत भांत करके समझा रहे। कभी भी रूप को अपने पास अंदर नहीं रखा है, ज्ञान रूप से सता रूप से बोले। उसके लिए जब ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, सेवक स्वामी एक हुआ, नेर खेर मिल माय, जन सुखिया नहीं बिछड़े, पुतल पुतल होए जा। सेवक और स्वामी एक। स्वामी कौन है? निरंतर समर्थ। और सेवक कौन है? आत्म चेतन शिष्य। आत्मा को शिष्य बनाओ, किसका? परमात्मा में मिलने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का, तत्व ज्ञान का संग करोगे तब वो साईं मिलेगा, पति परमेश्वर। नहीं तो कैसे मिलेगा? तो गुरु से गोविंद। तो गुरु कौन है? गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। महाराज फरमाते, कोई महाराज यहाँ शरीर की महिमा नहीं बता रहे आत्मसार में। शरीर रूप तो देवों का है, शर ब्रह्म है। शर मने शरीर, रूप ब्रह्म मने आत्मा। शर ब्रह्म से ही तो अक्षर ब्रह्म को समझेगा, और अक्षर ब्रह्म को तो सदगुरु विधि से रटेगा, अणवे ज्ञान के द्वारा। तो महाराज फरमाते वो समर्थ निरंतर आए। जब सेवक और स्वामी एक होंगे, दूध और पानी एक में, इस पानी रूपी शरीर से ही तू उस देश में मिल जाए। इसलिए इसको सर्वंग संपान शरीर बनाया है, देव दुर्लभ शरीर बताया है संतों ने। फिर वो कभी भी भले कितने ही परले हो जाओ, माँ परले हो जाओ, पृथ्वी परले हो जाओ, आत्मा वहां से बिछड़ेगी नहीं, एक मेक हो जाए। तो साहिब पाया साच सो सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आप।
इस सतगुरु के प्रताप से मैं सृजनहार परमात्मा को मिला, और सृजनहार के परमात्मा की कृपा से विरह प्रेम जागृत। उसकी मेहर नहीं होती तो विरह प्रेम जागृत, और न विरह प्रेम आए बिना निरंतर मेरा जो पति है आत्मा का वो आने वाला नहीं। और उसके बिना उस देश में त्रिकुटी तख्त पे ले जाके कौन बैठावे? कोई शरीरदारी में शक्ति है जो त्रिकुटी तख्त पे बैठा देवे? बल्कि महाराज फरमाते हैं इस 52 अक्षर में शक्ति नहीं है जो बैठा देवे। उस देश में तो वो नियंचर जो आधा शब्द है जो मुखारबंद पे नहीं आता है, वो जब चाबी घूमेगी ऊंसा सांस की गोड़, जब तिजोरी खुलेगी कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य संसवाड़, ये तिजोरियां जुड़ी हुई है। ये जब चाबी घूमेगी, जब ये तिजोरियां खुलेगी कंठ कवाड़, तब वो नियंचर आएगी और वो त्रिकुटी तख्त पे ले जाके बैठाएगा और आपो आप मिलाएगा। दर्श्या आपो आप, यानी हे आत्मा तू उस परमात्मा में मिल करके परमात्मा रूप बने। ये अंतर आत्मा अंतर में, बाहर नहीं। बाहर तो महाराज फरमाते सब माया है, चरम चक्षु से दिस दिस के नाश हो जावे वो सब माया। तो चरम चक्षु से कोई आत्म देव दिखते हैं क्या? एक भी नहीं दिखते। तो उनको आन कैसे बताया भाई? यही सबसे बड़ी गलती है संत मार्ग में। सब जगह कहीं भी चले जाओ आन देवता, तो वो चरम चक्षु से दिखते ही नहीं आत्म देव। घर में देख लो ने कोई निकल के चली जाओ तो वो आत्मा दिखती है क्या? निकलती भगत भी या पीछे भी? अरे आके कहती भी है कोई कि मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, दुखी हूँ सुखी हूँ, कुछ नहीं कहते। उसका संबंध ही छूट जाता है उससे। शरीर गया, शरीर तो रह जाता है, आत्मा निकल गई। और आत्मा किसी की है नहीं, आत्मा तो सृजनहार की अंश है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अंतर आत्मा के अंदर समझो, जब जाके महाराज को एक में हो सकेगा। यही आत्म सार है। ये आत्म सार की के सब प्रमाण है। दर्शन किया दीन का आनंद अंग पार, सुखिया से जहां पाविया छूटे अमृत धार। महाराज फरमाते जब अंतर आत्मा से आत्म चेतन से नियंचर के दर्शन होते हैं, मन विचार प्रगति से कोई इच्छा से कोई शरीरधारी गुरु महाराज के पराक्रम से कोई इसका दर्शन करना चाहे नहीं कर सकता। ये तो सृजनहार के सदगुरु के पराक्रम से कर सकते। समर्थ के दर्शन जब भी होंगे नियंचर के कि सतगुरु का प्रताप, सतगुरु की मेहर, सतगुरु की दया, सतगुरु की कृपा, यानी ये अणबे ज्ञान उसके समझ में आ जाएगा बुद्धि पे, और हृदय तराजू में तोल लेगा कि सतगुरु किसको कहते हैं। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक वो समर्थ नियंचर का आनंद आने वाला है। किसी के है तो भी नहीं आएगा, उसको कितना ही समझाओ परंतु उसको विश्वास ही नहीं। क्यों? वो रूप को ही सदगुरु मानते हैं तो कैसे होगा? और जो रूप को सतगुरु बताते हैं, देवता को आन बताते हैं, वो कभी भी ये समर्थ नियंचर में न मिल सकता है, न नियंचर की समझ आत्म चेतन से अनुभव कर सकता होते हुए भी। क्यों? अंग में अपार आनंद जब भी आएगा तो उस नियंचर के दर्शन होंगे, अनुभव होगा, उसमें समझेगा ये मेरा पति है। पति है तो भी उसको कहेगा नहीं मेरा पति है, मेरे ज्ञानी गुरुदेव गुरुदेव, बस उसी को सदगुरु मान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये अमृत जो वाणी है, अमृत जो ज्ञान है, अमृत जो धार है, ये जब भी ले सकेगा आत्मसार की कि ये अमृत धार घट में छूटेगी सुखमना की धार से। सुखमना की धार से सातों सुर शीतल होंगे और जितने भी अंदर कुबदियां हैं वो सब शांत हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी,
सब अपना आत्मसमर्पण कर दे, तब परस्या पूर्ण पीव को हिल मिल हुआ जे, सुखिया सब सुख उपना समृत सायब दे। जगह जगह महाराज समृत सायब सतगुरु यही निर्णय करे आत्मसार। अब तीनों अरूप है, तीनों इडक है, तीनों स्थिर है, तीनों का नाश नहीं होता है। जब भी आत्मा उसमें तीनों का समझ करके परमात्मा में मिल सकती। सतगुरु समृत और सायब, सायब है सिरजनहार, राम जी का नाम, समृत है नियंचर, और सतगुरु है ये अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान। उसमें जो लिखी है विधि वो तू धारण कर ले, तो सदगुरु का गुण, समृत का, सायब का, तीनों तेरे अंदर समा जाएंगे। जब तीनों तेरे अंदर समा जाएंगे तो फिर परस्या पूर्ण पीव, हे आत्मा तू परमात्मा को पूर्ण पति में जाके मिल जाए, उसमें एक मेक हो जाएगी, हिलमिल हुआ जे, और फिर सब तेरे निर्भय हो जाएगी। सुख उठना मतलब भय से रहित। ये नहीं सुख मिलके वापस उठ जाएगा, नहीं, अटल सुख। सर्व सुहागन नारी कहलाए, कभी विधवा नहीं। ऐसा समृत सायब है। ये आत्मा के ब्याह की, शादी की बातें महाराज सुखराम जी आत्म सार में बता रहे हैं। सर्व सुहागन कन्या सायब जीरी आत्मा आन समाड़ी राम, सुखिया साहेब समृत है ले धार्या निज धाम। अब आत्मा परमात्मा का अंश है तो आधार भी परमात्मा का ही चाहिए, कि आत्मा को आत्मा का चाहिए। ये जब तक समझ में नहीं है, जितने भी रूप है वो सब आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्मा ब्रह्म। रूप रूप छोड़ गया तो फिर आत्मा किसके आधार है भाई? आत्मा आत्मा का कार्य कर, आत्मा आत्मा से प्रेम करती है, परंतु मिल तो नहीं सकती। मिलेगी तो परमात्मा, एक में परमात्मा में। तो इसलिए आत्मा का और परमात्मा का दोनों का संबंध समझो। आत्मा परमात्मा का अंश है, सायब जी की अंश है, और सायब जी में मिलेगी कब? कब सृजनहार संभालेंगे? जब सायब और समृत दोनों मिलेंगे, तब निज धाम उस तखत त्रिकुटी तखत पर बैठ सके। त्रिकुटी तखत पे जब राजा रानी मिल जाएंगे एक में, तब ध्वजा पड़ेगी। ध्वजा किसमें पड़ती है? यहाँ राजा की यहाँ पड़ती है मृत्युलोक में, और केवड़ी भगवंतों की ध्वजा कहाँ पड़ती है? तीन लोक 14 भवन, तीनों ब्रह्म के देश में, देवों के पड़ते, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पड़ती है। ब्रह्मा कहे घोड़ो तुम बाजो, शिव कहे करो संगारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। ये ध्वजा पड़ती है। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, ए निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। जो सर्व पदार्थ त्याग करके निर्वत देश के वासी बन गए, वो पर्वत पसारे में क्यों है? परंतु ये सब महिमा करते हैं कि हमारे को भी कब निर्वत देश के वासी बनेंगे, पर नरदय आए बिना बन नहीं सकते। इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर बताया है। जब इनके केवली भगवंतों के गुण प्रकट होते हैं, उनकी समझ आती है, परम मोक्ष में जाते हैं, तब सृजनहार से ही सब देव अर्ज करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाई। और छोड़ तो ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई,
मांगे मिनखा देही ऐसो तन। ब्रह्मा विधाता है, रचने वाले हैं, तो भी सृजनहार पर ब्रह्म से नरदेही मांग रहे। खुद विधाता है तो भी। तो आपने मेरे को रचना में लगा दिया, मेरे को नरदेही दो जो मैं केवल्य भक्ति करके परम मोक्ष में जाऊं। संतों की सेवा यानी अणबे ज्ञान को घट में उतारना ही संतों की सेवा है। सृजनहार की सेव कहते हैं सांसु सांस रटना, और समृत यानी नियंत्रण निज नाम में मिलना। तब महाराज फरमाते सुखिया सायब समृत है, ले धार्या निज धाम। उस धाम में जब जाके मैं मिला तो सुख सागर साये मिल्या पूर्ण परमानंद। सुखिया परचे पीव के बोले बाणी छंद। सुख सागर साई मिला। तो सुख सागर कहाँ है? साई के मिलने का। सद्गुरुदेव फरमाते हैं पूर्ण परमानंद में जाके मिल जाता है, तब सुख का सागर ही सागर है। बस सागर में बूंद समा जाती है और लहरों का आनंद लेती है, फिर कभी बिछड़ती। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाती है ना। आत्मा परमात्मा रूप होना ही पूर्ण परमानंद। स्त्रीलिंग खत्म हो जाता है, आत्म रूप ही खत्म हो जाता है, चेतन ब्रह्म हो जाता है, दिव्य दृष्टि होकर उसमें समा जाता। स्त्रीलिंग का रूप ही नहीं। कई जैन धर्म में कहते हैं स्त्री की मोक्ष नहीं होती है, पुरुष की होती है। और जब तक परिग्रह नहीं करते हैं तब तक मोक्ष परम मोक्ष में जा नहीं सकते। ये दो बातें जैन धर्म से जब मेरे से चर्चा हुई, जब कहा, तो मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल आप कह रहे हो जो सही है। पर परिग्रह कहते किसको है और स्त्री कहते किसको है? ये बाहर शरीर तो सबका पंच तत्व का है, पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, ये तो गुण है पंच तत्वों में, स्त्री पुरुष के। पर आत्मा सबकी कन्या स्त्री है, कन्या है, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग नहीं। चाहे पुरुष की हो और चाहे, जब आत्मा स्त्रीलिंग है तो जब तक स्त्रीलिंग रहेगी परब्रह्म भंवर गुफा तक, तब तक इसका परम मोक्ष में जा नहीं सकता। परम मोक्ष में तो जब भी जाएगी कि केवल की बाणी खोल कर त्रिकुटी तख्त पे जाके एक मेघ हो जाएगी, पुरुष रूप बढ़ जाएगी, स्त्री का भान खत्म हो जाएगा, तब ये सुख सागर में मिले। परिग्रह कहते हैं कि जैन संप्रदाय में साधु सब कपड़े उतार देते हैं, इंद्रियों का दमन कर देते हैं। तो ये तपस्या इंद्रियों की अच्छी है शरीर के लिए, उसका गुण है कि स्वर्ग लोग जाएंगे या राजा बनेंगे, गुण है उसका। पर आप जानो कि हमने परिग्रह कर दिया तो हम परम मोक्ष में चले जाएंगे, वो नहीं। परिग्रह तो पंच काया है, चार काया का परिग्रह होगा आत्मा के साथ, और पंचमी दिव्य काया में समाएगा जब परिग्रह हो। क्यों? चार काया माया सो भाया, पंचमी दिव्य काया संत। चार काया है कार्जिक, कार्णिक, जाचनिक और ब्रह्म काया, ये चार काया। ब्रह्म काया जो ब्रह्म में आत्मा समाती है, फिर वापिस इच्छा के साथ से आ जाती है। जाचनिक काया लक 84 हो, भूत प्रेत हो, अवगति में जाता है, जो है जांच होती है जैसी करनी करती। देव काया पुण्य करता है, वो देव काया कार्णिक तेज पुण्य में चलता। कार्जिक काया सब ये नर नारी, ये इसकी कुमाई सब काया में खानी पड़ती है, चारों में भी और पंचमी दिव्य काया।
तो महाराज फरमाते हैं ये परिचय पीव का, ऐसा परिचय तेरे को समझ में आएगा, तब जाके महाराज फरमाते हैं उस परम पद में जब आत्मा परमात्मा रूप हो जाएगी, स्त्रीलिंग खत्म हो जाएगा, तो उसके चार काया का परिग्रह भी हो जाएगा और स्त्री का भान भी खत्म। तब ये वाणी छंद मैंने आत्म सार के बोले हैं उस देश में मिल करके। तुम्हारा शरीर छत्ते ही मिले जब ये आत्म सार बनाया कि शरीर छोड़े बाद पहले, तो पहले ही तखत को देखा तब जाके उस देश का ज्ञान लिखा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अपन को समझ ही नहीं, अपन पहले ही सदगुरु बन के बैठ जाते। अपन तो अधीन है इनके, गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। इस गुरु अधीन ज्ञान के रहो ना, ज्ञान के वे उस मुताबिक अंदर चलते रहो, काम करते रहो। सफलता देना नहीं देना वो सृजनहार परमात्मा जाने, सतगुरु जाने। तेरा काम है जो तू कर बस। कोई कहना है मैं तो हो गया, कि फिर सुखराम जी की जैसे आत्मसार बना, धर्मराय की नगरी देख के आंख फट गया क्या? चित्रगुप्त का जो खत लिखे था फट गया क्या? माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने तेरे को 3 लोक से छोड़ दिया क्या? माता शक्ति ने, वो तो कन्या को छोड़ेगी माता शक्ति, चारों कन्या दान देंगे जब जाके छूटेगी, तो कैसे छूटेगी? अतलेवा जोड़ता है ब्रह्म ज्ञान और फिर कन्या दान देते हैं जब आत्मा परमात्मा में, तब जाके उसमें मिलता। इसलिए निर्भय नायक राम जी मिलिया बाल दलाल, सुखिया गेले गगन के साई सतगुरु साथ। साई सतगुरु साध, साधना करने वाला प्राणी, और किसकी करे? साई सृजनहार में मिलने की, परम परमात्मा में मिलने की। 700 सांस राम रटे ये सतगुरु विधि से, तब दाराज फरमाते हैं राम जी तेरे को मिलेंगे, तब ये आत्मा तू निर्भय होगी, नहीं तो कैसे कहने से हो जाएगी। मिलिया बालद लाद, सारे को साथ लेकर के फिर मैं उसमें जाके मिला, या सबको छोड़ता छोड़ता नहीं, साथ लेके सातों सुरों को, मन को, श्वासा को, शरीर को, इच्छा को, सबको भक्ति में साथ लाया। और जो भक्ति में आड़ी लगाने वाले हैं उन सब का पलड़ा हल्का किया और इधर पलड़ा भारी किया, तब जाके मैं उस देश में मिला। बालद लाद सारा जब जाके मैं मिला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साईं सतगुरु साध तीनों फिर एक। साधना करने वाली आत्मा, साई ने निजना, सतगुरु ये सृजनहार को 700 सांस रटना, केवल ज्ञान अणवे ज्ञान का अंदर आध्यात्मिक मिरना, तब साई मिलिया शिखर में जा सेवक हर सा, जा सेवक हर आप। सुखिया निष्पत पीत से जा सिमरन जाप। ऐसा केवल्य भक्ति का जो आत्म सार गुण है वो महाराज फरमाते हैं साईं के साथ आत्मा मिलती है जब ये आत्म सार गुण समझ में आता है। और साईं में मिलने की तो समझ नहीं, आत्म सार समझना चाहता है, कैसे चाहेंगे, कैसे समझेंगे? प्रेम प्रीति तो रूप में है, मोह ममता सताती रहती है, और फिर कहते हैं आत्म सार हमारे पास है। कैसे भाई? आत्म सार तो जब आएगा, परमात्मा जो अरूप है, जो वैरागी है, वो सबसे छूटेगा। मैं तू से, राग देश से, पखा पखी से, मैं और मेरा, ये सब पखा पकी है, ये सब राग देश है, ये मेरी तेरी है, ये सब मोह ममता है। ऐसे वचन जब तक मुखारबंद से निकलते रहेंगे तब तक वो उसमें परम पद में मिल नहीं सकते। नित प्रत प्रीत सो सहजा सिमरन जा। महाराज पर साधु भाई सहज समाध भली है, सहजा सिमरन हो ही रहा, सोई सिमरन सार। ये कबीर साहब के साथ
साधु भाई सहज समाधि, सहज में, कोई इंद्रियों के कसौटी नहीं, शरीर के नहीं, कोई ग्रस्त में रहने से कोई उसके फर्क आने वाला नहीं। सारा ग्रस्त का कार्य करते हुए भी मैं सहजाई उस देश में मिली, और सहजाई सिमरन चलता रहता है। सोई सिमरन सार, कोई प्रकार का उसमें परेशानी नहीं है। अपने आप सहजा सिमरन जाप, ऐसे मिलिया राम सो तट तिरबेणी तीर, जन सुखिया मन पवना मिलिया निस दिन निरखे नीर वीर। ऐसे मैं सृजनहार परमात्मा से सांस सांस में रटना करके और सूरवीर होकर के केवल्य भक्ति का उच्चारण किया, रटना करी केवल्य ज्ञान से, और फिर केवल्य भक्ति का और केवल्य ज्ञान का झंडा फड़काया, मेरा नहीं फड़काया। कट तिरबेणी तीर, सुखमणा की धार ना करके, और फिर मैंने ये झंडा फड़काया केवल ज्ञान। तब महाराज फरमाते हैं ये मन और पवना, सुखराम जी महाराज कह रहे एक हो जाते, पवन में मन लग जाता है और सूरत शब्द में, ये बराबर दौड़ चलता रहता है। निस्दिन निरखे वीर, ऐसा सूरवीर आत्मा चेतन होकर के, वीर यानी चेतन होकर के, और त्रिवेणी की तीर सुखमणा में नहाती है। तो घट भीतर माला फिरे निस्दिन धारो धार, एक सूत सुखराम के अटके नहीं लिगा। ये घट के भीतर माला फिरती रहती, बाहर नहीं है। सांस सांस गोल माला फिरती रहती है। वो माला क्या काम की तोड़ा ही टूटे, राम माला सुख राम के खूटे नहीं खूटे। वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, राम तिलक सुख राम के शीश विराजे। ये महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज मेड़ता में हुए दरियाव जी के शिष्य हैं, उनकी ये साथ। कोई कहते इसमें तो लिखी हुई नहीं है वाणी में, कैसे बोल। एक बिरई वाले सुखराम जी ये ग्रंथ बनाया, और मेड़ता के सुखराम जी हुए जिनके चतुरा राम जी शिष्य थे। माँ सुखराम जी की जय बोली जाती है। चतुरा राम जी जीवते समाधि ली थी। लकवे अकवे का वहां इलाज होता है, 7 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। और वह दिन में गई हुई हूँ, वह दिन बोलते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति पाल की लगी हुई है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि भक्ति केवल्य करते थे, और केवल्य भक्ति करके जब ऐसा गुण प्रकट होता है, 3 लोक में रिद्धि सिद्धि का, देवताओं की कृपा हो जाती है। राणाबाई की हुई, वो भी जीवते समाधि ली। चतुरा राम जी ने भी जीवते समाधि ली। जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। निस्दिन धारो धार, एक सूत सुखराम के अटके नहीं लेगा। ये अटकती नहीं है, माला चलती है। बस उस देश में मिलने में कमी रहती है, तो यहाँ पर्चे भी, पर्चे सब देवी देवताओं। कहीं भी जाओ, राणाबाई के जाओ तो वहां भी विष्णु लक्ष्मी, बुटाटी जाओ तो वहां भी कृष्ण राधा के, सब पर्चे इन्हीं निमित्त अवतारों। और इसी से महाराज के सारा गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा परमात्मा में मिलने का जो ज्ञान है, ऐसा जो निर्णय है, वो महाराज फरमाते हैं कब प्रकट होगा? जब महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसी रटना का गुण, रटना का गुण होकर के और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ये भंवर गुफा में सारा छटनी होती है। सिद्धशिला भंवर गुफा केवल की बारी, इसमें सूरबीर का और कायर की छटनी हो जाए। क्यों? भंवर गुफा लग हंस के माया पवन को भे, सुखिया छाड़े त्रिगुटी ता दिन रते न दे। भंवर गुफा तक माया पवन का मेल। इसलिए सुखराम जी महाराज का जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रते न दे, यो अंचर उभे उचारे। इस प्रकार से इस राम नाम रूपी अंचर का भंवर गुफा तक भी उच्चारण करता रहे, रटना करता रहे, तो कोई कमी नहीं है।
किसी प्रकार की कमी नहीं। और दूसरा, महापुरुषों की अनभे वाणी के सारे सारे आत्म सार के सारे सारे चलता रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि चित मन बुद्ध अहंकार की है त्रिगुटी लग दौड़, इन आगे सुख राम के केवल को सत धाम। इनके आगे केवल का सत धाम है। त्रिगुटी भंवर गुफा तक है, और त्रिकुटी तखत है भंवर गुफा केवल की बारी लांगे के बाद में। उस तखत पे विराजमान हो गई, यानी परमात्मा आत्मा एक नेक हो जाएगी, तो फिर वहां से बिछड़ेगी नहीं। इति श्री आत्म सार ग्रंथ संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।